भूख के सामने इंसान कितनी जल्दी टूट सकता है। जब एक आदमी खाने का सामान लाता है तो लोग उसे छीनने लगते हैं और उसे निगल जाते हैं जैसे जानवर। कोई यह नहीं देखता कि खाना लाने वाला कौन है। महिलाएं भी उन मर्दों को नहीं रोकती जो उनके शरीर से छेड़छाड़ करते हैं। वे बस कहती हैं कोई किसी का रास्ता न रोके। उसी समय जहाज पर बाकी लोग भी भूखे हैं। तभी ये युआन एक ताकतवर और अमीर किरदार एक अधखाया खाया चिकन पैर फेंकता है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जहाज हवा में तैर रहा है और खाने की भारी कमी है। आम नागरिकों को रोज सिर्फ एक चावल का गोला मिलता है, पर ये युआन और उसके साथी रोज शाही भोज खाते हैं। एक दिन एक आम आदमी इस सच्चाई को देख लेता है। धीरे धीरे लोग खाने की समानता की मांग करने लगते हैं। वे अनाज गोदाम में घुस जाते हैं और खाना लूटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लीडर बाहर भागता है, ये युआन एक बड़ा हथियार निकालता है और उसे गोली मार देता है। लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं क्योंकि जहां ताकत हो वहां कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक बूढ़ा शांति से आगे आता है और कहता है कि वह लाश को संभाल लेगा। वह लाश को अपने कमरे में ले जाता है, चाकू को तेज करता है और औरत के सामने ही लाश के टुकड़े करता है। हड्डियों को निकालकर जलाता है और उन्हें पीसकर मिट्टी बना देता है। औरत अब समझ जाती है कि उस कमरे की मिट्टी कहां से आई है। वह बहुत घिन और दर्द महसूस करती है। बूढ़ा उसका पेट सुनता है और पाता है कि वह गर्भवती है। औरत खुद को मारने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता कि बच्चा किसका है। वह कहती है कि ऐसे जानवरों की औलाद से वह मर जाना चाहती है। बूढ़ा उसे पकड़ता है और उसके हाथ बांध देता है। धीरे धीरे औरत को थोड़ा उम्मीद महसूस होती है, क्या पता यह बच्चा उसके प्रेमी का हो। पर जैसे जैसे खाना और कम होने लगता है, ये युआन को लगने लगता है कि वह अब लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वह फैसला लेती है कुछ लोगों को मार डालना होगा। पहले वह सारा खाना हटवा देती है, फिर स्पीकर पर झूठ बोलती है कि खाने का बंटवारा होगा। लोग भागकर गोदाम की ओर दौड़ते हैं। औरत भी भागना चाहती है पर बूढ़ा उसे रोक लेता है। जब सभी लोग जहाज के एक हिस्से में बंद हो जाते हैं तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी ये युआन एक ग्रेनेड लेती है और दरवाजा खुलते ही उसे अंदर फेंक देती है। एक जोरदार धमाके के साथ सारे लोग मारे जाते हैं। जो बचे हैं उन्हें ये युआन परजीवी कहती है और मार डालने का आदेश देती है, चाहे वे सुंदर लड़कियां ही क्यों न हो। अब जहाज का कप्तान भी निराश हो चुका है। वह खाने के स्टोर तक पहुंचता है, उस पर पेट्रोल डालता है और उसे आग लगाने की सोचता है ताकि ये युआन को भी खत्म किया जा सके। ये युआन उसे रोकने आती है और गोली मार देती है, पर कप्तान का लाइटर गिरता है और पूरा खाना जलकर राख हो जाता है। अब लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं। अपने साथियों की लाशें ही उनका खाना बनती हैं। जब सब शांत हो जाता है, बूढ़ा औरत को लेकर बाहर आता है। चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। बूढ़ा फिर से लाशें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। औरत जान जाती है ये लाशें फिर खाद बनेंगी। बूढ़ा औरत को एक चाकू देता है और कहता है तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तुम खुद पोषक तत्व पैदा करना नहीं सीखती। अब उम्मीद सिर्फ तभी है जब पौधे फल देंगे और मुर्गियां अंडे देंगी। इसके लिए औरत को अब वही करना होगा जो बूढ़ा करता था। औरत कांपते हाथों से खून से सना चाकू उठाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक बार फिर एक